तो बच्चों, अभी अभी आपने जो वीडियो देखा उस वीडियो में आपने कुछ एक्टिविटीज नोटिस करी होगी। किस टाइप की एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं मैं? एक्टिविटीज, किस टाइप की एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं मैं? जैसे कॉइन टॉस करना, टॉसिंग टॉसिंग कॉइन। आप में से ज्यादातर लोग इस जो वीडियो में जो मैंने क्लिप दिखाई थी उससे पहचानते होंगे। ये इंडिया वर्सेस श्रीलंका का 2011 का वर्ल्ड कप के पहले का टॉस था, कॉइन टॉस था, जिस टॉस में डिसाइड करा जाता है कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी। तो सबसे पहला एक्टिविटी जो आपने देखी थी वो थी टॉसिंग अ कॉइन। इसके बाद आपने जो एक्टिविटी देखी थी टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन टॉस करने के बाद में कौन सी एक्टिविटी आई थी? एक डाइस रोल हो रहा था। कुछ लड़के थे वो बार बार अलग अलग स्टाइल से अलग अलग नंबर ऑफ डाइसेस रोल कर रहे थे। तो सेकेंड एक्टिविटी थी रोलिंग अ डाइस। बाद में एक ग्रीन बैकग्राउंड पे भी एक डाइस को रोल किया गया था, 2 डाइसेस फेंके गए थे। वो एक्चुअली कसिनो टेबल थी और वो गैम्बलिंग करते टाइम उस डाइस को फेंका गया था। एक और एक्टिविटी जो आपने देखी थी, वो जो तीसरी एक्टिविटी थी, लास्ट एक्टिविटी जो आपने देखी थी, लास्ट और लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा था कि एक आदमी था वो कार्ड्स के साथ में खेल रहा था, प्लेइंग कार्ड्स के साथ में, और उसने एक कार्ड ड्रॉ किया था। सो ड्रॉइंग अ कार्ड, ये तीसरी एक्टिविटी थी जो आपने इस वीडियो में देखी होगी। तो बच्चों, अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो कुछ इसी टाइप की एक्टिविटीज में डील करता है। अभी हमें काफी बार कॉइन टॉस होते हुए देखना पड़ेगा, काफी बार डाइस रोल होते हुए देखना पड़ेगा, कई बार हमें कार्ड ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, जैसे कि एक फ्रूट बास्केट में से रैंडमली कोई भी एक फ्रूट बाहर निकालना, या फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात करना। तो इस चैप्टर में हम इसी टाइप की चीजों के बारे में डील करेंगे। अब ये किस टाइप की चीजें हैं, क्या एक्टिविटीज हैं, इनको क्या बोलते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सब अब हम पहले डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी के जैसे हम अगर बात करना चाहें तो हम ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे probably it will rain today, probably it will rain today, या फिर probably I'll pass in my maths exam। तो बच्चों, ये क्या है? डाउटफुल सिचुएशन है। जैसे प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, ये डाउटफुल सिचुएशन है, आपको कंफर्म नहीं पता कि आज रेन होगी या नहीं होगी, तो आप कह रहे हैं प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, मतलब चांसेस हैं कि रेन हो भी सकती है या रेन नहीं भी हो सकती। वैसे हम बात कर रहे हैं प्रोबेबली आई विल पास इन माई मैथ्स एग्जाम, मतलब पेपर अच्छा नहीं करके आए, आप पेपर बिगाड़ के आए हैं। अब आप कह रहे हैं कि ऐसा डाउट हो रहा है आपको कि आप शायद एग्जाम में पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, या आपके ऐसे चांसेस हैं कि यू विल पास इन एग्जाम और नॉट। तो इन एग्जाम्पल से हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस भी होता होगा, चांसेस, या फिर इसका मतलब डाउट भी होता होगा, बिल्कुल होता है। चांसेस, डाउट, ये सब सिनोनिम्स हैं प्रोबेबिलिटी के। तो आप सोच रहे होंगे अगर ये सिनोनिम्स है तो हम इसको मैथ्स में पढ़ ही क्यों रहे हैं, मैथ्स में पढ़ने की क्या जरूरत है इसे? तो बच्चों, किसी भी चीज के होने के चांस को, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाउटफुल सिचुएशन इन नंबर्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी भी डाउटफुल सिचुएशन को अगर हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसे बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी। जैसे इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए, आपका कोई फ्रेंड है और एक आप बैठे हैं, एक काम करते हैं, कॉइन टॉस करना चालू करते हैं। क्या करते हैं? एक कॉइन लेते हैं और उसे टॉस करना चालू करते हैं। कितनी बार? से 20 टाइम्स हमने एक कॉइन को टॉस किया। जब हमने ऐसा किया तो हो सकता है हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आए, हम कुछ ऐसा ऑब्जर्व करें कि उसमें या तो हेड आएगा या फिर उसमें टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब हमने क्या करा, 20 बार कॉइन को टॉस किया और उसको हमने हर बार काउंट किया कि उसमें कितनी बार हेड आया और कितनी बार टेल आया। तो आप सपोज करें कि आपके पास में से 14 टाइम्स तो हेड आ गया और आपके पास में 6 टाइम्स टेल आ गया। 14 टाइम्स हेड आया और 6 टाइम टेल आया। आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया,
फिर आपने सोचा चलो एक और बार कॉइन टॉस करते हैं। जब एक और बार कॉइन टॉस करेंगे तो आपके दिल में ये बात होगी, आपके दिमाग में ये बात होगी कि क्योंकि हेड बार बार ज्यादा आ रहा है टेल के कंपैरिजन में, तो इट मींस अब भी अगर कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये जो आपने कैलकुलेशन करी, अपनी मेंटल कैलकुलेशन करी अपने दिमाग में सोच के, वो कैसे करी है? आपने क्या देखा, आपने एनालाइज करा कि हेड ज्यादा आ रहा है टेल से, इसका मतलब ये इस बात की गारंटी ज्यादा है कि इस बार हेड ही आएगा। हो सकता है टेल भी आ जाए, पर हेड आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। तो बस ये जो कैलकुलेशन हमने करी है, इसी को अब हम प्रॉपर मैथ्स की फॉर्म देंगे और अब इसे हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों, पूरी तरह प्रोबेबिलिटी को हम डिटेल में पढ़ने से पहले, उसकी अच्छे से डेफिनेशन देखने से पहले, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करनी पड़ेगी। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसी के ऊपर पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर बेस्ड है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा उन्हें।